नमस्ते। आज की रीडिंग है जेमिनी यानी मिथुन राशि के लिए कैसा रहेगा आपके लिए अगस्त का महीना। अगस्त में आप क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो अपनी लाइफ में फॉर योर लव लाइफ, करियर, फाइनेंसेस एंड हेल्थ। ओके, अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है आपका एंड यू वांट कि इसमें यूनिवर्स आपको उसका आंसर भी करे, तो आप वो स्पेसिफिक क्वेश्चन अपने दिमाग में लेकर आइए, उसके बारे में सोचिए एंड होपफुली वो शायद इस रीडिंग में आपको उसका आंसर मिल जाए। ओके, प्लीज डिवाइन बताएं इनके करियर में क्या एक्सपेक्टेड है। जेमिनी राशि वालों के लिए उनके करियर में क्या एक्सपेक्टेड है दिस मंथ। किंग ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स एंड सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, प्लीज डिवाइन बताएं इनकी लव लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है। पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, वन लास्ट कार्ड फॉर लव लाइफ, जजमेंट और जस्टिस एक साथ। प्लीज डिवाइन बताएं हेल्थ वाइज कैसा रहेगा। एंड द टावर। ओके, सो शुरू करते हैं आपकी रीडिंग में। सबसे पहली चीज करियर। करियर में आपकी एनर्जी 50-50 रहेगी। कोई बहुत ना तो कुछ अच्छा हो रहा है ना कुछ बुरा हो रहा है, कोई मेजर चेंज मुझे नहीं दिख रहा है। एक चीज जो जिससे आपको बचने की जरूरत है वो है फोकस। आपका फोकस कहीं ना कहीं हट रहा है, तो आप डिसअपॉइंट फील करोगे कहाँ पे, मिड में जाके। अगस्त के 15 के बाद आप तो ऐसा महसूस करोगे कि आपके ऑफिस वाले आपके खिलाफ हो गए हैं, आपके खिलाफ ऑफिस पॉलिटिक्स हो रही है, लोग शिकायतें कर रहे हैं आपको लेकर। ओके, मैनेजर आपका खुश नहीं है, आपके सीनियर्स आपसे खुश नहीं है, ऐसा आप फील करोगे। क्यों? क्योंकि आप फोकसली काम नहीं कर रहे हो। ओके, आपको कुछ हेल्थ इश्यूज भी होंगे जिसकी वजह से करियर पे आप उतना ध्यान नहीं दे पाओगे। एंड जो आप वो ध्यान नहीं दे रहे हो ना अपने काम पे, जो आप ध्यान नहीं दे रहे, इसकी वजह से काफी लाइक आपके सीनियर्स आपसे काफी ज्यादा डिसअपॉइंट रहेंगे उस स्पेसिफिक चीज को लेकर, जहाँ पे आपने करियर को प्रायोरिटी ना देकर अपनी फैमिली, अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दे दी है एंड उस वजह से सब परेशान है। ओके, नाराज है आपसे, एक नाराजगी आप महसूस करोगे अपने सीनियर्स के थ्रू, अपने सीनियर्स की साइड से। ओके, तो कोशिश करें कि आपका ध्यान ना भटके, ऑफिस में आप एटलीस्ट सिंसियरली ऑफिस का काम ही करें। ओके, हो सकता है कि आप ऑफिस में कोई अपना पर्सनल काम कर रहे हैं एंड किसी ने आपको नोटिस कर लिया, उस वजह से भी आपको डांट पड़ सकती है। तो कोशिश करें कि ऑफिस में ऑफिस का काम ही करें, ताकि लोग आपको पॉइंट आउट ना करें ज़्यादा। ओके, आपकी मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो इन्वेस्टमेंट भी आपकी कहीं ना कहीं गलत साबित होगी। इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट से आपको बचना चाहिए। कोई भी खर्चे अगर आप कर दोगे उससे भी आपको बचना है। कोई अननेसेसरी आप खर्चे ना करें। इवन कोशिश करें इस महीने जो ज़रूरत की चीज़ें भी हैं, लाइक खाने पीने की मैं बातें नहीं कर रही हूँ, लाइक आपको एक कूलर की ज़रूरत है, आपको बेड चाहिए, आपका मिक्सर ग्राइंडर खराब हो गया है वो आपको, तो उसको डिले करने की कोशिश करें। ओके, तो ये आपके करियर और फाइनेंसेस की एनर्जी है। मेजरली मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, बस मुझे ये दिख रहा है कि आपका करियर पे पूरा ध्यान नहीं है। जितना फोकस आपको करना चाहिए आप उतना फोकस कर नहीं रहे हो, जिस वजह से आपके साथ वाले लोग आपसे डिसअपॉइंट हैं, परेशान हैं। ओके, दूसरी चीज मैं लव लाइफ की अगर बात करूं तो लव लाइफ पे इस महीने पूरा ध्यान है आपका। अपने पूरा जो ध्यान लगाया हुआ है वो अपनी लव लाइफ पे लगाया हुआ है। आप कोशिश कर रहे हो अपनी फैमिली को खुश करने की। अगर आप कमिटेड हो एंड मैरिड हो तो आप अपनी आपको लगता है कि आपकी हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि आप अपनी फैमिली को टाइम दें, आप अपनी फैमिली के लिए काम करें। ओके, तो इस मंथ में अगस्त में स्पेसिफिकली आप अपनी फैमिली को टाइम दे रहे हो, अपनी फैमिली के लिए काम कर रहे हो, उनको खुश रखने की कोशिश कर रहे हो और रिजल्ट्स अच्छे हैं। ठीक है, आपकी पार्टनर बहुत खुश है आपसे, आपकी फैमिली बहुत खुश है आपसे। तो जो कमिटेड हैं उनके लिए कुछ ऐसी एनर्जी रहेगी जहाँ पे फैमिली के साथ आप अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करोगे। फॉर दोस्त जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, उनके पार्टनर की एंट्री हो सकती है वापस से, आपके एक्स वापस आ सकते हैं इस महीने।
ओके, आप लोगों के बीच बहुत लंबी बातें होंगी 1-2 दिन तक। बहुत आप पास्ट की बातें, प्रेज़ेंट की बातें, फ्यूचर की बातें करने वाले हो अपने पार्टनर के साथ। ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। इस पर्सन को अगर शुरू-शुरू में मैं बताऊँ तो अगस्त के 15 अगस्त से पहले-पहले आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा नोटिस करने वाले हो, बहुत ज़्यादा स्टॉक करने वाले हो एंड ये एनर्जी म्यूचुअल रहेगी। आपके पार्टनर भी आपको स्टॉक कर रहे हैं, आप भी उन्हें स्टॉक कर रहे हो। ये पर्सन अब आपके साथ वापस से सब कुछ ठीक करना चाहते हैं बट उनके इंटेंशंस अभी भी क्लियर नहीं हैं, ओके? उनको ये पता है कि उन्हें आपसे बातें करनी है, आपके साथ रहना है, आपको पैम्पर करना है बट उन्हें ये नहीं पता कि उन्हें शादी करनी है या नहीं, उन्हें अपनी फैमिली से आपके बारे में बात करनी है या नहीं, वो ये चीज़ें नहीं जानते। तो सोच समझ के आपने डिसीज़न लेना है, अपने प्यार में बहकर या फिर इमोशनल होकर कोई भी डिसीज़न आपके लिए बहुत हानिकारक सिद्ध होगा आगे जाके। जो लोग सिंगल हैं वो एक शॉर्ट टर्म के लिए किसी पर्सन से मिल सकते हैं, अट्रैक्ट हो सकते हैं किसी के प्रति, ओके? शॉर्ट टर्म के लिए होगा लाइक आज मिले हैं, 1 हफ्ते तक बहुत मज़ा आ रहा है इस पर्सन के साथ एंड 1 हफ्ते बाद आप खुद से ही उनको अवॉइड करना शुरू कर देंगे क्योंकि आप वो एनर्जी अब उनके लिए फ़ील नहीं करेंगे और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो सामने वाला ऐसा करेगा, ओके? तो किसी को भी चूज़ करने से पहले ए एक नहीं आपको 100 बार सोच लेना चाहिए इस टाइम पे कि क्या आप सही कर रहे हैं एंड इसके रिज़ल्ट्स क्या होंगे आपके लिए, ओके? तो जो लोग सिंगल हैं उन्हें थोड़ा-सा सँभल के चलने की ज़रूरत है, कोई भी नया रिलेशनशिप शुरू करने से पहले। आप कोई नया रिलेशनशिप शुरू तो कर सकते हैं लेकिन उसमें कुछ एक्सपेक्ट करना है, तो पहले उससे पूरी तरह से बात कर लो प्रॉपरली 1-2 मीटिंग्स में ही आप जान लो कि वो बंदा क्या चाहता है, उसके इंटेंशंस क्या हैं इस रिश्ते के लिए, ओके? एंड अगर आप देखते हो कि हाँ, ये बंदा क्लियर है, ये मेरे साथ आगे तक जाएगा तो आप ज़रूर आगे बढ़ सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप इस टाइम पे एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप ढूँढ रहे हो तो इट्स नॉट द टाइम जहाँ पे आपको कोई लॉन्ग टर्म पार्टनर मिले, ओके? एक शॉर्ट टर्म अट्रैक्शन आप ज़रूर देख सकते हो इस टाइम पे, ओके। हेल्थ की अगर बात करें तो हेल्थ वाइज़ आप थोड़े-से डिसअपॉइंट ही रहोगे, ओवरथिंकिंग, स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी आप महसूस करोगे क्योंकि ये ज़्यादातर उन लोगों के लिए होगा जो कहीं एक जगह पे पर्टिकुलर फ़ोकस नहीं कर पा रहे हैं। ओके लाइक जैसे और हमने यहाँ पे देखा कि लव लाइफ़ में आपका पूरा फ़ोकस है लेकिन आप डिसअपॉइंट हो अपने वर्क लाइफ़ से। वर्क लाइफ़ पे आपका पूरा ध्यान नहीं है, करियर पे आपने पूरा फ़ोकस नहीं किया हुआ एंड वहाँ से जो डाँट-फटकार आपको पड़ रही है, उससे आप परेशान हो जा रहे हो। ओके, तो एक स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी आप फ़ील करोगे, कुछ पास्ट की मेमोरीज़ आपको बहुत परेशान करेंगी, कोई बुरे सपने आपको आ सकते हैं इस मंथ, ओके? कोई पितृ वग़ैरह आपको परेशान कर सकते हैं। कोई ऐसा पर्सन जो अभी इस दुनिया में नहीं है, उसके कुछ सपने आपको काफ़ी परेशान करेंगे, जिसकी वजह से आप थोड़ा-सा स्ट्रेस्ड फ़ील करोगे, ओके? ओवरऑल आप इस चीज़ से बाहर आ जाओगे क्योंकि ये सिर्फ़ कुछ दिन की एनर्जी होगी, कुछ टाइम के लिए आप ऐसा महसूस करोगे, कुछ 4-5 दिन के लिए एंड उसके बाद चीज़ें फिर से बेटर हो जाएँगी, ओके? आप डाइट करना शायद शुरू कर दोगे लेकिन वो चीज़ आप प्रॉपर कर नहीं पाओगे। कोई गोल आपने बनाया अपनी हेल्थ से रिलेटेड बट कुछ टाइम के बाद ही आप गिव अप कर दोगे कि नहीं हो रहा अब, ओके? ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पे आपकी दिख रही है। ओवरऑल ये महीना आपके लिए 50-50 रहेगा यानी कोई चीज़ बहुत अच्छी है, कोई चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं है। तो उतना फ़ेवरेबल आपके लिए ये महीना शायद नहीं रहेगा। अगर बहुत कुछ आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो शायद ये महीना आपकी एक्सपेक्टेशंस को मीट ना करे, ओके? एंड अगस्त के एंड तक आते-आते आप बहुत ज़्यादा ऐसा फ़ील करोगे ब्रोकन टाइप, बहुत आपको दर्द, तकलीफ़ सहनी पड़ेगी किसी भी टर्म ऑफ लाइफ़ से। ज़्यादातर लोगों के लिए होगा ये लव लाइफ़, ओके? आपकी फैमिली, आपके रिलेशनशिप में आप इश्यू फ़ील करोगे लाइक कोई चीज़ें अचानक से बहुत ख़राब हो जाएँगी, झगड़ा, मिसअंडरस्टैंडिंग और एक ब्रेक थ्रू वाला मोमेंट आ जाएगा जहाँ पे आर या पार वाली सिचुएशन होगी, दूर हो जाएँगे किसी से आप, ओके? अब ये कितना लंबा चलेगा वो तो हम नेक्स्ट रीडिंग में देख पाएँगे, अभी के लिए बहुत लंबी वीडियो हो गई है।
तो अगस्त के एंड में बिल्कुल मतलब सितंबर जब शुरू होने वाला होगा उस टाइम पे जाके आप कुछ मेजर चेंजेस देखेंगे अपनी लाइफ में, ओके, जो आपको पसंद नहीं आएंगे शायद। सो दिस इज़ अ रीडिंग, आई होप आपसे रेजोनेट की हो, एंड आई विश कि इसकी सारी पॉजिटिव चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएं। सो टिल देन बाय, हैव अ गुड डे।